again. It's a rich thing. दोस्तों, दुनिया के बारे में मैं जितना भी पता हो वो कम पड़ जाएगा। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट हमारा पेरिस के आईफिल टावर के बारे में। पेरिस का आईफिल टावर तो दुनिया भर में फेमस है। इस टावर को देखने के लिए हर साल 7 मिलियन से भी ज्यादा लोग आते रहते हैं। आईफिल टावर की हिस्ट्री तो आपको पता होगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईफिल टावर स्पेन में बनने वाला था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये एक सच है। फ्रांस के एक सिविल इंजीनियर जिनका नाम था अलेक्जेंडर गुस्ताव आईफिल, इनका जन्म फ्रांस में ही हुआ था। लेकिन अजीब बात है कि मैंने कहा आईफिल टावर स्पेन में बनने वाला था। स्पेन गवर्नमेंट ने एक ऊंचा टावर बनाने का काम अलेक्जेंडर गुस्ताव आईफिल इनको दिया था और ये टावर स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में बनने वाला था। सिविल इंजीनियर अलेक्जेंडर गुस्ताव आईफिल इन्होंने ऊंचा टावर बनाने का एक आर्किटेक्चर प्लान बनाया था, लेकिन उसी दौरान फ्रांस और प्रूशियन में जो युद्ध चालू था वो खत्म हो गया था। जुलाई 19 1870 से मई 10 1870 तक ये युद्ध चालू था और वो इसी दौरान खत्म हो गया था। और इस युद्ध से फ्रांस ने खुद को रिकवर किया था और इस खुशी में फ्रांस ने कोई अट्रैक्टिव प्लेस या कोई ऊंची बिल्डिंग बनाने का सोचा था जो लोगों को अट्रैक्ट करे। दुनिया भर के 700 से भी ज्यादा लोगों ने अपना एक आर्किटेक्चर प्लान फ्रांस को दिखाया था, लेकिन इन सब में अलेक्जेंडर गुस्ताव आईफिल इन्होंने दिखाया हुआ टावर का प्लान फ्रांस को पसंद आया था और इस टावर को पेरिस में खड़ा किया। तो आप समझ गए होंगे कि आईफिल टावर स्पेन में क्यों नहीं बना। हमारा जो दूसरा फैक्ट है इसके ऊपर यकीन करना आपके हाथ में है। आज दुनिया की पॉपुलेशन 750 करोड़ है और आने वाले 12 सालों में ये पॉपुलेशन 100 करोड़ से बढ़ जाएगी। लेकिन इस अजीब दुनिया में कुछ अजीब लोग मौजूद है जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से 4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी भी आइस मतलब बर्फ को देखा नहीं है। रियलिटी में बर्फ कैसा होता है इनको पता भी नहीं है। मुझे पता है आप इस फैक्ट के ऊपर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरा काम बताने का है। तीसरे नंबर पे जो जानकारी हमारे पास है वो हमारे अर्थ के बारे में है। हम अर्थ के हर हिस्से में या हर कोने में नहीं रहते। अर्थ का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो अभी तक सुरक्षित बचा है। आप समझ गए होंगे मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ, अंटार्कटिका के बारे में। जब इंटरनेशनल लेवल पे अंटार्कटिका को इंसानी पोल्यूशन से दूर रखने का सोचा था, तब से लेके आज तक अंटार्कटिका सुरक्षित है। तो हमें यहाँ रह के अंटार्कटिका के अपडेट पता चलते। वहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ जमा देने वाली ठंड है, लेकिन वहाँ क्लाइमेट चेंज या ग्लेशियर खिसकने की खबर हमें जल्दी मिल जाती है। तो इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट है, लेकिन एक रिसर्चर है जिसका नाम है सिपोम सेंटर। सिपोम मीन्स सेंटर फॉर पोलर ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग। इनके द्वारा हमें अंटार्कटिका के ताजे अपडेट मिलते रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका के पश्चिम एरिया का बर्फ तेजी से पिघल रहा है। साल 1992 से अंटार्कटिका के पश्चिम एरिया में रिसर्च चालू है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे, नेशनल ओशिनोग्राफी सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन सबसे जितना भी डेटा सिपोम सेंटर को मिलता है उस पर रिसर्च करके अंटार्कटिका में हुए बदलाव दुनिया के सामने लाए जाते हैं। चौथे फैक्ट्स में मेरे पास कुछ महासागर है, जैसे कि हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, पैसिफिक महासागर। लेकिन कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होती कि महासागर और समुद्र में क्या फर्क होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महासागर समुद्र से ज्यादा गहरे होते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक महासागर। उसी तरह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा समुद्र है फिलीपींस समुद्र। नंबर 5, कुत्ते पालना तो आम बात है। बहुत सारे लोग कुत्ते पालना पसंद करते हैं। आप अपने पालतू कुत्ते को हाथ से इशारा करते बुलाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कुत्तों को कितने प्रकार के इशारे समझ में आते हैं जो सिर्फ हाथ से किए जाते हैं। जब सर्चिंग किया तब पता चला कि 200 से भी ज्यादा इशारे समझ में आते हैं जो आप सिर्फ हाथ से करते हो। लेकिन ये चीज इस बात पे भी डिपेंड करते है कि आपने कुत्ते को किस तरह ट्रेन किया है। नंबर 6, कुछ लड़कों को आदत होती है अपने किसी फ्रेंड को निकनेम से बुलाना, चाहे उसका नाम कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अगर सामने वाले को अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन उसको बुरा लगता है तो प्लीज किसी को निकनेम से मत बुलाना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि निकनेम का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। निकनेम आर यूजुअली मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ देयर ट्रू क्वालिटीज। मतलब किसी भी बंदे की ट्रू क्वालिटीज निकनेम दिखाता है। ये आदत लड़के और लड़कियां दोनों में भी होती है, लेकिन छोड़ो वो बात अलग है। लेकिन हम बात करेंगे दुनिया की कुछ ऐसी सिटीज के बारे में जिसका निकनेम रखा गया है। पेरिस का तो कोई निकनेम नहीं है, लेकिन बुकारेस्ट जो कि रोमानिया की कैपिटल है, इसको लिटिल पेरिस कहा जाता है। टोरंटो सिटी को मडियोर कहा जाता है। मडियोर के हिस्ट्री में कहा जाता था, लेकिन हाल ही में देखा जाए तो 2019 में इस सिटी को हैकटाउन कहा जाता है। मिलान सिटी को द फैशन कैपिटल कहा जाता है। लेकिन इन सब में अजीब बात है कि साउथ अफ्रीका में एक सिटी है जिसका नाम है पोर्ट एलिजाबेथ, और इस सिटी को वहाँ के लोग पीई नाम से ही जानते हैं। पीई मीन्स पोर्ट एलिजाबेथ।